जी अस्सलाम एंड वेलकम एवरीवन टू ए न्यू बैच टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास। काफ़ी देर से आई थिंक आप सब लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कब हम स्टार्ट करेंगे। फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई अपोलोजाइज टू एवरीवन, काफ़ी टाइम हमने लिया लेकिन दिस वाज नेसेसरी एज वेल। पिछले बैच को भी इंश्योर के हम फुली graduate करके and then fully focus on the new one. Though it's not easy for us, but again, idea is to give full time to those who basically become part of our trainings. मैंने आज जो onboarding है इसका मकसद ये है कि आपको ये समझाना है कि अब जो आप हमारे साथ एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, इस जर्नी के ऊपर इन्वायरमेंट क्या है जो आपको मिलेगा और वो कैसे आपको हेल्प करेगा। हमने भरपूर कोशिश की अपनी तरफ से। ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल्स आते हैं हमारे पास। फ्लेक्सिबिलिटी को हमने इंश्योर किया है इस तरह के एनवायरनमेंट में, और मकसद भी आज की वीडियो का ये है। तकरीबन मुझे लगता है कि 1-2 हफ़्ते चाहिए होते हैं आप लोगों को टू गेट एकस्टम टू कि हमने कैसा एनवायरनमेंट बनाया है। मुझे अभी भी काफ़ी लोगों की मैसेजेस आए हैं कि आप व्हाट्सएप पे क्यों नहीं कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड क्यों किए हैं। डिस्कॉर्ड क्यों किया है वो तो होपफुली इंशाल्लाह आपको समझ आएगी जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। लेकिन डिस्कॉर्ड करने का मकसद ये भी था कि हम एक फ़्लेक्सिबिलिटी जो लाना चाह रहे थे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमें मेरे ख़्याल में डिस्कॉर्ड से बेहतर कोई टूल नहीं मिला। पिछले 2 साल की पूरी एफ़र्ट के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। आज की जो वीडियो है वो मैं प्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूँ। ये इन्वायरमेंट समझाने के लिए क्या कोर कंपोनेंट्स हैं और आपको आज हम कैसे ऑनबोर्ड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम ट्रेनिंग डिलीवर करना चाह रहे हैं, और वो आपको कैसे हेल्प करेगा होपफुली आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले एजेंडा पे ही चलते हैं। सबसे पहले वन बाय वन मैं वैसे बता देता हूँ कि रिफ़ंड की पॉलिसी क्या है। काफ़ी लोग इंस्टॉलमेंट के प्लान के ऊपर आए हुए हैं। फिर ट्रेनिंग हम आपको कैसे डिलीवर करेंगे, फिर आपकी ऑनबोर्डिंग जो अभी हम कर रहे हैं वो कैसे हो रही होगी। इन्वायरमेंट के बारे में कि जो कोर कंपोनेंट्स हैं, हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, डिस्कॉर्ड हमने कैसे सेटअप किया हुआ है, और लाइव सेशन जो हम जूम के ऊपर करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आई थिंक काफ़ी लोगों ने इनिशियली जब हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की थी, काफ़ी पेमेंट जो थी वो डॉलर बेस्ड थी, और ऑब्वियसली कट तो वो पाकिस्तानी उससे रहे थे, लेकिन उसमें काफ़ी एडिशनल पेमेंट्स थी जो आपके बैंक अकाउंट से कटी है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अगर आप टैक्स फाइलर थे तो वो 5% थी, अगर आप टैक्स फाइलर नहीं थे वो 10% थी। अगर आप फाइलर थे या नहीं थे, दोनों केसेस में आप एम्प्लॉयड हैं तो आपकी ये जो टैक्सेस कटते हैं आपके बैंक से, ये आपकी सैलरी में एडजस्ट होंगे। सो प्लीज़ ये 5 से 10% जो एक्स्ट्रा आपके अकाउंट से कटा हुआ है वो आप रिफ़ंड क्लेम करें। इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपने बैंक से जाके एक सर्टिफिकेट लेना है कि ये जो टैक्स आपने काटा है इसके सर्टिफिकेट मुझे दें। वो सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो आपने अपने एम्प्लॉयर को देना है, और एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी से एक्स थाउजेंड रुपीज़ टैक्स कट रहा था और वही एक्स थाउजेंड रुपीज़ का टैक्स आपने अपने बैंक से दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि वही जो पैसे आपके बैंक से कटे थे वो अब आपको सैलरी में ज़्यादा आएंगे, आपकी सैलरी से टैक्स नहीं कटेगा। अगर वो 2-3 सैलरीज़ में एडजस्ट हो रहा है वो 2-3 सैलरी में ही एडजस्ट हो जाएगा। और यहीं पे समझना ज़रूरी है कि कभी कभी हम हमारी सैलरी से टैक्स भी कट रहे हैं और हम उसके टैक्स सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे जो हमें समझ नहीं आती है, हमें डबल टैक्सेशन की पेनल्टी पड़ती है। सो बेहतर है कि आप ना अपने टैक्सेस को भी सबमिट कर दें। सेकेंडली, आई डू अंडरस्टैंड काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये ट्रेनिंग बड़ी कॉस्टली थी और बड़ी उन्होंने बड़ी मेहनत से ये पैसे जमा करके की हैं, जो कि मुझे लगता है कि जब तक आप कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कि ये ट्रेनिंग की वर्थ इससे काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जो लोग इनिशियली, हम ऑब्वियसली क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी है, हम ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होता है जो शायद टेक्नोलॉजी से इतना सेवी नहीं होते। कुछ लोग होते होंगे, जो काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जिनको जूम का भी आइडिया नहीं है। दे डू वांट टू लर्न, बट अगेन जिस तरह का एनवायरनमेंट है शायद वो उस पर चल नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती हों, या शायद हमारी ट्रेनिंग ही ना अच्छी लगे। तो आप सब लोगों के लिए देयर इज़ ए 100% रिफ़ंड जो कि हमने बाय स्टैंडर्ड फॉर ऑल द ट्रेनिंग्स हमने किया हुआ है। तो ये रिफ़ंड आप जब ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हो रही है, आफ्टर बिफोर वीक 3 का लेक्चर अभी 2-3 हफ्ते बाद का पड़ा हुआ है। ये टेंशन निकाल दें कि ज़्यादा पैसे दिए थे तो क्या नहीं हो रही है। वी डू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट।
3 हफ्ते 2 हफ्ते मेरे ख्याल में बहुत है हमें ये आपको कन्विंस करने के लिए कि ये ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड इट कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। लेकिन इन केस इफ़ यू डोंट थिंक ऑन द सेम लाइन, आप अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, कोई हमारे एंड पे इशू नहीं होगा। थोड़ा सा हमें रिफ़ंड का टाइम चाहिए होता है, वैलिडेशन वेरिफिकेशन का होता है। विद इन 5 to 10 वर्किंग डेज़ में आपको जितने पैसे जो आपने फॉर एग्जांपल डॉलर टर्म्स में इनिशियली दिए थे वो डॉलर टर्म्स में ही आपके उसमें अकाउंट पे वापस आएंगे, और जिन्होंने रुपीज़ में दिए हुए थे उनको रुपीज़ में ही वापस आएंगे, ठीक है। सो रेस्ट बी एश्योर्ड, प्लीज़ अपना फोकस अपनी ट्रेनिंग पे ही रखें, इस चीज़ पे ना रखें ज़्यादा कि आपने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं। ये पैसे मेरे ख्याल में जितने आपने दिए हैं, अगर आप 4 महीने की ट्रेनिंग उसी तरीके से करें जिस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द मनी विद इन ए 1 मंथ। 1 मंथ में ज़्यादा कह रहा हूँ, कुछ लोग तो हफ्ते के अंदर भी कर देते हैं, लेकिन दी पर्पज़ शुड बी इन लर्निंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ के अर्न कितना करेंगे। अर्न आप बाद में तब करेंगे जब लर्निंग पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। देर विल बी नो रिफंड आफ्टर वीक 3 का लेक्चर जो ही आ जाएगा, देन देर विल बी नो रिफंड। सो प्लीज़ जिसने लेना है वो बेशक ले ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन वीक 3 के बाद ना आपने नहीं करना। 95+ बल्कि ज़्यादा ही लोगों ने फुली पे किया है और ये ट्रेनिंग ली है, ठीक है। देर आर लेस दैन 5% ऑफ द पीपल हु आर अवेल्ड इंस्टॉलमेंट का प्लान, एंड प्लीज़ नीड टू, ये फेवर है हमारे एंड पे, क्योंकि लोगों को लगता था बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है, तो वी हैव बेसिकली ट्राई टू कम अप विद दिस इंस्टॉलमेंट प्लान। जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, वो सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसे है कि इफ़ यू पे द इंस्टॉलमेंट ओनली देन यू शुड बी एबल टू एक्सेस नेक्स्ट 4 वीक्स का लेक्चर। आपकी जो इनिशियल पेमेंट थी वो फर्स्ट 4 वीक्स को कवर कर रही है। जो ही हम 5th वीक में आएंगे, इफ़ यू हैव नॉट पेड, सो मोस्ट प्रॉब्ली यू माइट नॉट हैव एक्सेस टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैं आगे बताऊंगा, एंड यू माइट ऑल्सो लूज़ योर डिस्कॉर्ड मेंबरशिप एज वेल। सो अगेन हमने बड़ी कोशिश किया कि कोई ऐसा पैकेज रहे जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। द लास्ट थिंग विच विल बी कि हमारे रिसोर्सेज इंस्टॉलमेंट के उसके ही लग जाए रादर दैन फोकसिंग ऑन द कंटेंट जो हम इस पे करना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे अपफ्रंट रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, प्लीज़ जो लोग इंस्टॉलमेंट पे आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आफ्टर ईच 4 वीक्स आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है, होपफुली आपको ईमेल्स भी आती रहेंगी। प्लीज़ पे दोज इंस्टॉलमेंट सो डैट वी कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट थिंग। द लास्ट थिंग विच आई वांट टू पुट इन हेयर कि ये नहीं हो सकता आपने एक इंस्टॉलमेंट दी और आप प्रीमियम के हमारे जो कम्युनिटी जो पोस्ट में बन रही है उसका भी पार्ट बने। दोज़ हु हैव फुली कंप्लीटेड दी ट्रेनिंग, दोज़ हु हैव गिवन द वाइवा जो आगे मैं बताऊंगा, ओनली दे विल बी एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ अवर डिस्कॉर्ड एलुमनाई। डिस्कॉर्ड एलुमनाई क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन मैं पहले यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाले को क्लियर कर दूँ कि सिर्फ आप लोग जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे की होगी वही आगे हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। लास्टली जो ऑनबोर्डिंग का तरीक़ेकार है, अब मैं ऑनबोर्डिंग पे आ जाता हूँ। व्हाट यू विल डू, इनफैक्ट मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा कि आपने सरमाया.pk पे जाना है। जो टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास का जो URL है ट्रेनिंग्स के ऊपर, आप जब उस पर जाएंगे, अभी तक आपको शायद रजिस्ट्रेशन क्लोज का नज़र आ रहा होगा, लेकिन होपफुली इस वीडियो के बाद आपको गो टू कोर्स नज़र आ रहा होगा। अगर आपको गो टू कोर्स नज़र नहीं आ रहा तो हमने डिस्कॉर्ड के अंदर ना सपोर्ट का एक टिकट का सिस्टम लॉन्च किया है। हम आपकी चैट्स भी इनेबल कर देंगे डिस्कशन में, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि वो चैट फोकस्ड हो ऑनबोर्डिंग के अराउंड, जिस पे अभी हम फोकस्ड हैं। आपने सिर्फ टिकट क्रिएट करना है और आपने अपना मसला बताना है। फॉर एग्जांपल आपको गो टू कोर्स नज़र नहीं आ रहा, उसका भी मैं डेमो करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप लोगों ने इसको कैसे करना है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको सरमाया.pk पे लेके जाता हूँ कि अगर आप सरमाया.pk पे ट्रेनिंग्स पे क्लिक करेंगे, सो आप देखेंगे कि ट्रेनिंग्स पे आपको इस टाइम पे 2 चीज़ें नज़र आ रही है। एक आपको फंडामेंटल का, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो रजिस्ट्रेशन क्लोज़ है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास में मैं रजिस्टर्ड हूँ, जो कि आप लोगों का बैच है। तो मैं इसमें गो टू कोर्स पे क्लिक करूँगा। तो पहला गो टू कोर्स पे स्टेप क्या है? पहला गो टू कोर्स पे स्टेप ये है कि हमने आपसे बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है और इस इन्फॉर्मेशन लेने का एक मकसद है। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं विद डाइवर्स सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, लेकिन हमने किस लेवल पे जाके अपने कंटेंट को डिलीवर करना है, दिस ऑनबोर्डिंग फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे हमने इन्फॉर्मेशन आपसे क्या ली है कि आपकी एजुकेशन क्या है, अगर आप जॉब करें आपका रोल क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस क्या क्या है, किन किन एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते रहे हैं,
और फिर आपने थोड़ा समराइज़ कर दें कि आपको जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, बुरा था, आपने लॉसेस किए हैं या प्रॉफिट्स किए हैं। प्लीज़ चाहे मत नहीं होइएगा, हमारा काम आपको हेल्प करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉसेस करके आए हुए हैं और या फिर आपको समझने में मसला हो रहा है, ये सारा डाटा हम पूरा रिव्यू करते हैं एंड देन वी डिस्कस इन द टीम हाउ वी नीड टू डिलीवर दिस ट्रेनिंग। सो प्लीज़ बी ऑनेस्ट। हम ये कोई पब्लिकली शेयर नहीं करते हैं, इसमें अपने आप की ये नहीं समझिएगा आपके खुदा न खास्ता अगर आपके लॉसेस ज़्यादा हुए हैं तो कोई ऐसी बात हम आपसे करेंगे। We do understand, we do meet a lot of people who are making or coming to us after making a lot of losses, and we need to ensure कि इंशाल्लाह जो कंटेंट हम डिलीवर करेंगे, आपके जो लॉसेस हुए हैं वो तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों की है, और आपको इसकी भी अहमियत समझ आएगी कि ये इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में या आपकी उसमें कितना बड़ा होने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ बी ओपन एंड ऑनेस्ट इन फिलिंग दिस फॉर्म। ये जब आप सबमिट करेंगे दैट मीन्स कि आपने मेरी वीडियोस देख लिया है और आपने पहला स्टेप कर लिया है। तो ये जितने लोग करते जाएंगे तो आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को मेरा कंटेंट मिल गया। जो लोग नहीं करेंगे तो आई एम एज्यूमिंग कि शायद आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है। बहुत ही सिंपल है। अगेन मैं बता देता हूँ, ट्रेनिंग में आप जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास में आपको गो टू कोर्स नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेनिंग में आया और मुझे गो टू कोर्स नज़र नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो फिर मैं आपको डिस्कॉर्ड के अंदर जब मैं जाऊंगा एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ जाके आपको सपोर्ट का टिकट लॉन्च करना है और सपोर्ट के टिकट लॉन्च करने में आपने अपना प्रॉब्लम बताना है और कोई ना कोई सपोर्ट का बंदा आएगा और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये तो हो गया ऑनबोर्डिंग फॉर्म का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेनिंग आपको डिलीवर कैसे होगी। ठीक है, आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऑनबोर्डिंग का तरीक़ेकार है। तकरीबन हमें 4 से 5 दिन चाहिए सब लोगों को इस जगह प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और उन सब को ये वीडियो देखने के लिए कि एनवायरनमेंट क्या है इस ट्रेनिंग से रिलेटेड। इस वीकेंड को जो सैटरडे या फ्राइडे जो वीकेंड का जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, एक इंट्रोडक्शन की लेक्चर आएगा आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और वो इंट्रोडक्शन का लेक्चर एक ट्रेनर फराज की तरफ से होगा कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। ठीक है, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। जब आपको इंट्रोडक्शन का लेक्चर मिल जाए, प्लीज़ माइंडेड कि ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर इज़ नॉट वीक 1, इस इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि हमें हफ्ता से 2 हफ्ते चाहिए आप लोगों को इन्वायरमेंट समझाने के लिए। तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर इज़ सॉर्ट ऑफ ए वार्म अप कि आपको इन्वायरमेंट में कंटेंट मिलेगा कैसे, आपने इसको डिस्कस कैसे करना है डिस्कॉर्ड पे कि आपको कैसे बनेगा, और फिर आपने उसका जो कमिंग वीक होगा उस पर लाइव सेशन कैसे होगा। सो इस सैटरडे फ्राइडे जो भी आपका टाइम स्लॉट था इंट्रोडक्शन का लेक्चर आएगा, कोई लाइव सेशन नहीं होगा इस वीकेंड को। ठीक है, जो कमिंग वीकेंड आ रहा है, आपके पास 5 से 6 दिन हैं उस इंट्रोडक्शन के लेक्चर को देखने के लिए, और अगर कोई असाइनमेंट या क्विज़ हमने दिया हुआ था उसको कंप्लीट करने के लिए। और ये 6 दिन के बाद हम आपके असाइनमेंट को रिव्यू करेंगे, आपके मेंटर्स आपको असाइन किया जाएंगे ड्यूरिंग द सेशन, और जो वीकेंड को नेक्स्ट वाला वीक होगा इंट्रोडक्शन के ऊपर आप लोगों का पहला लाइव सेशन होगा विच विल बी फोकस ऑन इंट्रोडक्शन। ठीक है, ट्रेनर ने तो इंट्रोडक्शन बता दिया, अब हमने आप लोगों से इंडिविजुअली जो ट्रेनर होंगे फराज वो आपसे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस और ये की चीज़ें क्या थी। मकसद ये है कि यही तरीका है जिस तरीके से हमने इसको फ्लेक्सिबली स्ट्रक्चर किया है कि इंट्रोडक्शन का लेक्चर आया 6 दिन में आपने देखा, 7वें दिन में आपका एक लाइव सेशन आया। ठीक है, बाय द वे जब टेक्निकली हमारा वीक 1 स्टार्ट होगा, जब वीक 1 का आपको लेक्चर मिलेगा, आपके साथ डेडिकेटेड एक मेंटर होगा, आपका एक डिस्कॉर्ड के ऊपर ग्रुप होगा जो मैं अभी भी बताता हूँ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू दी असाइनमेंट या रिलेटेड टू द लेक्चर, आप लोगों ने डिस्कशन ग्रुप में डिस्कॉर्ड में पूछने हैं। आप लोगों के हर ग्रुप के ऊपर पूरी एक मेंटर्स की टीम बैठी हुई है जो कि आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जो फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे, तो मिड वीक के अंदर ना एक लाइव सेशन हम ऑर्गेनाइज़ करेगा मेंटर, जिस पे फॉर एग्जांपल वो कह सकता है कि यार जिन को मसला है वो इस मिड वीक सेशन को करें। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ लोग होंगे जिस केस में शायद वो मिड वीक के जो लेक्चर की ज़रूरत ही नहीं है, उनको शायद डिस्कॉर्ड के ऊपर डिस्कशन पे ही उनको उनके प्रॉब्लम का आंसर मिल जाए। ठीक है, मकसद इस चीज़ का ये है कि बाय द टाइम आप लेक्चर 1 के लाइव सेशन में आए, आपने सिर्फ अपनी असाइनमेंट दिखानी है, अपना क्विज़ दिखाना है, और अगर कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई ऐसा रह गया जो शायद मेंटर ना आंसर कर सके, वो आपने फराज के साथ करना है।
फराज के पास पूरी एक आपकी लिस्ट आई होगी, कितने लोगों ने असाइनमेंट की है, क्या उनकी प्रोग्रेस है और कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हमें फोकस रह के उनको हेल्प करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ 15 वीक्स लेक्चर विल बी बेसिकली डिलीवर्ड। मकसद इस चीज़ का यही है कि हमने एक एनवायरनमेंट, और अगेन ये जो हमें लगता है ना एक क्लासरूम बेस के ऊपर कि ये घंटे का लेक्चर है, घंटे में जो सवाल पूछना है उसी टाइम पे अवेलेबिलिटी है। द ब्यूटी अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़, ये जो हम ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट लाइक 1 आवर्स इन ए वीक, 24/7 किसी भी टाइम आप मैसेज कर रहे होंगे, कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंटर ड्यूरिंग द वीक इज़ काफ़ी ज़्यादा होगी। वो इवन आपके साथ 1-to-1 लाइव सेशन भी कर सकता है अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और इवेंचुअली फराज उसको एंड में पूरे वीक को कंक्लूड बड़े तरीके से कर रहे होंगे, ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास जितने लोग आए थे वीक 1, 2, 3, 4, 5 सारे साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली जो लाइव सेशंस वगैरह हैं वो नेक्स्ट वीक में इसी तरह होंगे। अब मैं आपको थोड़ा एनवायरनमेंट का समझा देता हूँ। हमारा एक डेडिकेटेडली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसकी मोबाइल ऐप्स दोनों iOS और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, माहिर के नाम से, ठीक है। माहिर बाय सरमाया को आप सर्च करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे भी मैं आपको डेमो दे देता हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। सो अगर आप mahir.academy पे आएंगे तो डिफ़ॉल्ट के अंदर शायद आपको कुछ ऐसा ही स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ऑब्वियसली मैं क्योंकि मास्टर यूज़र से आया हूँ तो मेरे पास मल्टीपल ट्रेनिंग्स लिस्ट हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बैच 7 की ट्रेनिंग्स को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस समझें तो यहाँ पे सारे जो कंटेंट रिकॉर्डेड होंगे हमारे एंड पे, जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ लेक्चर 1 आपको हमने प्री रिकॉर्डेड देना है, तो वो प्री रिकॉर्डेड या लाइव सेशन की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ पे मिलेगी। हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट है, हर लेक्चर के बाद एक क्विज़ है। ये लेक्चर की असाइनमेंट और क्विज़ भी आपकी ग्रेडिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं बाद के अंदर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बंदों ने लेक्चर देखा, 7 ने ही क्विज़ किया, 7 ने ही पास किया, तो हम 3 बंदों को शायद ये देखते हैं कि उसने पूरा लेक्चर ही नहीं देखा, ठीक है। पूरी ग्रेडिंग पूरा जो है हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द होल पर्पस। सिर्फ लर्निंग का मटेरियल एक्सेस करने के लिए आप mahir.academy पे जाएंगे। दूसरा, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, जैसा मैंने कहा था लेक्चर सेपरेट है, असाइनमेंट सेपरेट है, क्विजेस सेपरेट है, अगर कोई FAQ होंगे हम सेपरेट दे देंगे। मिड वीक के सेशंस जो मेंटर्स आपको हम असाइन करेंगे वो यहीं पे वो ले रहे होंगे, और इसी तरह अगर हम लाइव सेशंस को कोई हमारा प्लान हुआ तो हम यहीं पे एक्सेस कर रहे होंगे। सेकेंडली, अगर मैं आपको बताऊं डिस्कॉर्ड इज़ फॉर कम्युनिकेशन। जैसे अभी आप मेरी वीडियो शायद डिस्कॉर्ड पे ही देख रहे हैं, डिस्कॉर्ड पे ही आपको हमने ऑन बोर्ड किया है, डिस्कॉर्ड पे ही हम पूरा का पूरा बैचेस लेकर आएंगे, डिस्कॉर्ड पर ही आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है, डिस्कॉर्ड पर ही हम आपको रिव्यू कर रहे होंगे। अगर आप इसका सोल पर्पस समझे, ये व्हाट्सएप ही है एक तरीके से, बस ये एक लार्जर स्केल के ऊपर मल्टीपल ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए एक एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए हमने इसको चूज़ किया, ठीक है। मैं डिस्कॉर्ड का अगर थोड़ा आपको एनालिसिस दे दूं, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर क्योंकि सेम ही है, कैपिटल मार्केट का ही मैं बता देता हूं। ये कैपिटल मार्केट का एक ग्रुप है, आप लोगों का भी इसी तरह एक ग्रुप होगा। अगर हमें कोई अनाउंसमेंट करनी होगी इन ए पर्टिकुलर बैच, तो हमने हर ग्रुप का एक सेपरेट अनाउंसमेंट बनाया हुआ है, हर ग्रुप का एक सेपरेट असाइनमेंट का बनाया हुआ है, और हर ग्रुप का एक सेपरेट डिस्कशन है। सो डिस्कशन के अंदर आप पीयर्स आपस में भी डिस्कस कर रहे होंगे, मेंटर्स भी आपके साथ इधर ही होंगे, ठीक है। जो आपकी असाइनमेंट है, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट के लिए हमने दिया हुआ है, तो आपके वीक बाय वीक आपकी असाइनमेंट हमने स्ट्रक्चर की हुई है। वीक 1 के अंदर आपने वीक 1 सबमिट करना है, हर असाइनमेंट को मेंटर ग्रेड कर रहा होगा, यहीं पे ग्रेड कर रहा होगा, और जब आपके लाइव सेशन हुआ करेंगे तो उसकी अनाउंसमेंट भी फॉर एग्जांपल इधर ही की अनाउंसमेंट के ग्रुप में हुआ करेगी। तो अगर आपने मल्टीपल ग्रुप्स में कोई मेन अनाउंसमेंट करनी है तो मेन यूज़ करते हैं, या आपने उस पर यूज़ करना है तो हम ये यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें फॉर एग्जांपल B8 अनाउंसमेंट, जिस तरह आप लोगों का ग्रुप है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह आपको गो टू कोर्स एक्सेस नहीं हो रहा, तो आपने सिंपल सपोर्ट टिकट पे क्लिक करना है। यहाँ पे टिकट आप अपना क्रिएट करेंगे और आप अपना सिर्फ प्रॉब्लम बताएंगे, जो भी सपोर्ट टीम होगी हम उसको असाइन करेंगे और वो आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिजॉल्व करेगी, ठीक है। तो ये डिस्कॉर्ड का प्राइमरी पर्पस कम्युनिकेशन है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे कंटेंट पर है वो mahir.academy के ऊपर है। लास्टली जो हमारे लाइव सेशन हुआ करेंगे वो जूम के ऊपर हुआ करेंगे। जूम की एक बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट है कि आपको साइन इन होना पड़ेगा टू एक्सेस द जूम सेशन। साइन इन नहीं होंगे आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जूम के अंदर
आप लोगों का वंस इन ए वीक सेशन हुआ करेगा विद द ट्रेनर फराज के साथ, और मे बी मल्टीपल सेशंस आपके हो सकते हैं विद द मेंटर ड्यूरिंग द वीक एज़ वेल। हर जगह पे हम जूम को ही यूज़ करेंगे। जूम के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपने ये नहीं समझना कि ये कोई लेट कर आपने लाइव सेशन करना है, कोई नेटफ्लिक्स की मूवी देख रहे हैं। प्लीज़ एक डेकोरम आपने रखना है, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में प्रॉपर तरीके से जाते हैं। कंसिडर दिस एज ए डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ चीज़ के जिसमें वीकली बेसिस पे वी थिंक कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपने सीरियस होकर ही इसको एक्सेस करना है, ठीक है। जो जूम के जो एक्सेस होगी वो आपके साथ डिस्कॉर्ड पे ही शेयर होगी, और आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका वही यूज़र नेम होगा जिससे आप अभी डिस्कॉर्ड के अंदर हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके कैमरास हर वक्त ओपन होंगे जूम के अंदर, और आप लोगों ने इसको मोबाइल से कभी एक्सेस नहीं करना। ये कैसे हो सकता है कि आपने असाइनमेंट दिखानी है, मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है, लेकिन सर मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लूँ। आप लोगों को लैपटॉप से ही आना है ताकि फिर ट्रेनर आपको करे। नहीं आएंगे तो ट्रेनर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये हम पहले ही बता रहे हैं। कल को ना बहुत लोग अब पूरे वीक के अंदर सिर्फ यही वही टाइम है जो आपने खुद सेलेक्ट किया है। वी एक्सपेक्ट कि आपकी अवेलेबिलिटी और प्लस आप लोगों का जो जिस तरह आपने करना है वो एक प्रोफेशनल तरीके से आप ज्वाइन करेंगे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बता दिया, डिस्कॉर्ड मैंने आपको बता दिया, जूम मैंने बता दिया। एक चीज़ मैं और बता दूं, देयर विल बी नो रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल फॉर एनी ऑफ द लाइव सेशन। वी एक्सपेक्ट कि हम ड्यूरिंग द वीक इतनी ज़्यादा आपको मेंटरशिप, एक्सेसिबिलिटी, सपोर्ट टीम और सारी चीज़ें दे रहे हैं कि इवन अगर आप लाइव सेशन में नहीं भी आते तो इट मेक सेंस, क्योंकि आपके शायद ज़्यादातर क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो गए हों। लेकिन जब आपके लाइव सेशन में आ ही रहे हैं, और मेरे ख्याल में मैं आज भी इतने सेशंस हमने डिलीवर किए हैं, जब भी आप फराज के को लाइव सेशन में जाता हूँ तो मुझे हमेशा कुछ नया ही सीखने को मिलता है। अगर हम आ ही रहे हैं तो उसका बेनिफिट ही है। और वी डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे फूफो के बेटे की शादी थी तो मैं नहीं आ रहा तो क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हम नहीं देंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है। यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो फ्लेक्सिबल टाइम आपने चूज़ किया है, यू नीड टू इंश्योर कि आपकी अवेलेबिलिटी उस टाइम पे हो। लास्टली एक्सेस के ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक्सेस ये सिस्टम अगेन जो हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सिस्टम जो है वो डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है कि अगर हमने उसकी पॉलिसी बताई हुई है कि 3 से ज़्यादा लोग एक टाइम पे लॉगिन नहीं करेंगे तो चौथा जो भी लॉगिन करेगा तो उसका एक्सेस ब्लॉक ही होगा। और 3 का मतलब ये है कि अगर मैं लैपटॉप से करूँ, अगर मैंने मोबाइल ऐप से किया हुआ है, इवन मैं अपने ही लैपटॉप के किसी और ब्राउज़र में जाके करूँगा तो अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम यूज़ करें वो उसको तीसरी डिवाइस समझता है। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, जो लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, जो एंड्रॉयड की या मोबाइल की डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, उसी पे एक्सेस करें जहाँ से आप यूज़ करें। अगर आप 3 से ज़्यादातर जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लॉक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप अपने क्रेडेंशियल किसी और से शेयर करें तो वो स्ट्रेट अवे हमें वैसे ही समझ आ जाता है। एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्सेस पॉलिसी एज़ वेल। यू डोंट नीड टू शेयर दिस पर्टिकुलर जो एजुकेशन है या जो ट्रेनिंग का कंटेंट है किसी और के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग विच जो हमने एज ए पॉलिसी बताई हुई है। लास्टली मैं आपको डिस्कॉर्ड के एलुमनाई बता देता हूँ, और दिस इज़ फॉर द मोटिवेशन नॉट टू जंप कि आगे क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो आप देख रहे हैं ये पूरी दुनिया ही अलग है, ठीक है। और मेरे ख़्याल में दिस पर्टिकुलर प्रीमियम ग्रुप इज़ नॉट फॉर पब्लिक। मैं पब्लिक पे करना चाहूँ या फराज और हम पब्लिक पे इसको रोल आउट करना चाहें तो वी कैन चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, बट दैट्स नॉट द पर्पज़। पर्पज़ इज़ टू इनेबल यू गाइस, और आप लोग ही अच्छा काम करें। तो द वे वी हैव सेटअप कि पूरी टेक्निकल और कैपिटल मार्केट की एक एलुमनाई बन रही है। फराज हिमसेल्फ विल बी अवेलेबल आफ्टर द ट्रेनिंग। अभी हम जो ग्रेजुएट करके आपके पास आने का टाइम था, वी हैव इंश्योर्ड कि एवरीवन लास्ट टाइम जो थे उनको ऑन बोर्ड कर दें। बाय द वे मैं ये भी बता दूं कि इस गलत फहमी में भी आप नहीं रहिएगा कि आपने ट्रेनिंग के पैसे दिए थे तो आपको यहाँ तक आने की एक्सेस मिलेगी। 28% ऑफ द पीपल जिन्होंने पिछली ट्रेनिंग की थी, दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर दिस एलुमनाई। रीज़न कि ना उन्होंने वाइवा दिया, ना वो एक्टिव थे, ना हमने उसकी असाइनमेंट देखी। आखिरी वीक में हमें समझ आती है कि इनके साथ कुछ हो गया था या ये बिज़ी हो गए थे, आउट ऑफ सिटी चले गए थे, आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, देन दे कुड नॉट गेट टाइम। इफ़ यू विल नॉट गेट टाइम, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको अगले बैच में हम सिर्फ इसीलिए एक्सेस देंगे क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी इसमें नहीं थी। देयर इज़ ए 30% एक्स्ट्रा चार्जेस इफ़ यू बेसिकली ऑप्ट कि आपने अगले बैच में जाना है। अगर आप एक्टिव हैं और आप सारा काम कर रहे हैं, यू विल बी एलिजिबल हेयर।
ये अगेन मैं बता दूं कि दी होल प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फ्री, इसमें काफ़ी चीज़ें फ्री हैं जो कि हम एलुमनाई में दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ें पेड है, मोनेटाइज हैं, और बहुत ही माइनर हम कॉस्ट ले रहे हैं, लेकिन मकसद उसमें लोगों को थोड़ा एक्टिव रखने का ही है और एक सस्टेनेबल वे में हम अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। वो जो चीज़ें बाद में आएंगी बताऊँगा, लेकिन मैं अभी से बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सक्सेस स्टोरीज़ में आपको दिखा दूँ, सक्सेस स्टोरीज़ में अगर आप देखें, रिसेंटली बैच 7 हमारा आया था एंड माशाल्लाह मैं आई एम प्रीटी सरप्राइज़, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी एक भाई ने $486 का पे आउट लिया है, अभी कुछ भाई के अपने कुछ चल रहे हैं, $114 का प्रॉफिट, $15 का प्रॉफिट, 932% का गेन। ये किसी भाई का, बस आप काउंट कर लें, ये सारे प्रॉफिट्स हैं जो कि लोगों के पोस्ट ट्रेनिंग में। अगेन दिस इज़ नॉट ए सॉर्ट ऑफ, हम अपने एंड पे कोई इस तरह का नहीं है कि आपको सिखा के हम फिर आपको सिग्नल देंगे। हमारा मकसद आप लोगों को इनेबल करना है। आगे जब आप लोगों पे हम मेहनत कर लेते हैं, इस कम्युनिटी को बढ़ाना आप लोगों के थ्रू ही पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि जब 14-15 वीक्स हम एफर्ट करते हैं, देन एवरीवन दोज हु आर बेसिकली शेयरिंग दे सिग्नल्स ऑन, फॉर एग्जांपल इफ़ आई शेयर विद यू, फॉरेक्स के सिग्नल देख रहे हैं। अब ये हमारी कॉल्स नहीं है, ये लोगों की कॉल्स हैं। लोग कौन है? बैच 7, बैच 7C, बैच 7B, बैच 7C ए, बैच 5-6 है, बैच समथिंग। पत सो आइडिया ये है कि हम आप पे जब फोकस करते हैं और आप जब इस काबिल हो जाते हैं कि आप ख़ुद भी सिग्नल प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। और हमारा मकसद क्या है? देखिए 14-15 हफ्ते में हम आपको उस लेवल पे आ जाते हैं कि जहाँ पे आप और एलुमनाई सेम वेवलेंथ पे काम कर रहे होंगे। कोई बंदा यहाँ पे सिग्नल देगा तो एक नई डिस्कशन ही स्टार्ट होगी कि फॉर एग्जांपल ये आपने कैसे कर दिया या ये आपने क्यों किया। आप लोगों की डिस्कशन पॉइंट अपॉर्चुनिटी बेस्ड होगी। आप लोगों को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस काबिल बना देते हैं कि कल को आप बिज़ी भी होते हैं तो आपके पास एक ऐसा ज़ख़ीरा अवेलेबल है जिसको आप यूज़ करके मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी एज़ वेल। ठीक है, मैं अगेन ज़्यादा इस पे नहीं जाना चाह रहा, और आप इसको एज ए मोटिवेशन ही लें कि आपने 5 महीने बाद इतनी अच्छी वो करनी है कि यू ऑल्सो क्वालिफाई, कंट्रीब्यूट एंड ऑल्सो अर्न समथिंग फ्रॉम द कम्युनिटी एज़ वेल। This community, हम last month we paid like 6-7 people approximately 60-70,000 per person because they were active, they were doing great things, and we were basically also rewarding them. So that's it from our end. If again I'm sorry अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह now we are starting, we need some time 4-5 days to assemble everyone here, और इसके बाद इंशाल्लाह इस वीकेंड को आपका पहला इंट्रोडक्शन का लाइव लेक्चर जाएगा। और हमारे पास अभी भी 7-8 दिन का टाइम है टिल द टाइम फर्स्ट लाइव सेशन हैपन्स, कि आपको थोड़ी इन्वायरमेंट की समझ आ जाए। इंशाल्लाह जब इंट्रोडक्शन का लाइव लेक्चर हो जाएगा, पहला लेक्चर मिल जाएगा, फिर पहला लेक्चर का लाइव लेक्चर हो जाएगा, मिड वीक का सेशन हो जाएगा। फ्रॉम वीक 2 आप इंशाल्लाह इस स्टेज पे होंगे कि आप जहाँ पे इन्वायरमेंट पे लेस और कंटेंट पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे। और ट्रस्ट मी, इट विल टेक ओनली कपल ऑफ वीक्स यू टू अंडरस्टैंड न्यू एनवायरनमेंट, and rest it's all about the content and the delivery. You have not paid for the content only, you have paid for the whole environment and the community जो आपको इंशाल्लाह 4 महीने बाद मिलेगी। And I still believe you will understand the value of the training after you graduate, कि इसकी वर्थ उससे कहीं ज़्यादा है जो आप पे करके आए हैं। And we want to with this particular training to be the life changing experience। मेरे ख्याल में शायद आपने इंशाल्लाह इस ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट ट्रेनिंग नहीं की होगी। ये हमारा एम है, और इंशाल्लाह आप होपफुली इस पे एग्री भी करेंगे बाद में। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू सरमाया।